लखदाता जी के मुरीद सुलेमान और बहरीजती जी की हम आपको आज हिस्ट्री बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने। सुलेमान पैगंबर, परियों के हकीमों के पीर, अरब की तरफ से सैर करते हुए आ रहे हैं और परियों ने एक पीर का दीदार किया और उनके कदमों में आकर सलाम की। परियों ने अपने पीर जी को पैदल जाते देखा तो उन्हें एक भेंट देते हुए कहा, हजूर, यह मुंदरी स्वीकार करें और इसे आप पहन लें। आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें याद फरमाना, हम उसी वक्त आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। कुछ में बीता एक दिन सुलेमान जी ने सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, के किनारे सैर पर जाने का मन बनाया और यही सोचकर उन्होंने परियां द्वारा दी गई मुंदरी निकाली और उन्हें याद किया। उसी वक्त परियां सोने की तख्त लेकर हाजिर हुई और सलाम करते हुए पूछा, जी हुक्म। तो सुलेमान जी ने कहा, मुझे सिंध के किनारे की सैर करवाओ। परियों ने उसी वक्त सुलेमान जी को सोने की तख्त पर बिठाया और सिंध की तरफ लेकर उड़ गई। चलते चलते दिल्ली के नज़दीक यमुना के किनारे एक लड़की, जिसका नाम काली था, लकड़ियाँ बीन रही थी। लड़की की माता जी ने नाम नंजी था और वो दाने बुनने का काम करती थी, यानी बठियारी थी। काली के पिताजी, जिनका नाम लखिया था, और वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। सुलेमान जी ने लड़की की तरफ देखा और बड़े गुस्से और अहंकार के साथ बड़े कठोर शब्द कहे, इतनी काली और गंदी लड़की जिसके शरीर से इतनी बदबू आ रही है, देखने में कितनी बदशक्ल है, यह लड़की किसी के मन को कैसे भा सकती है? कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके हाथों का पका खाना खाएगा? कोई जानवर ही इससे शादी कर सकता है, इंसान तो नहीं करेगा। बस इतना कहते ही भगवान की क्या मर्जी हुई, एकदम सुलेमान जी को प्यास लगी और उन्होंने परियों से कहा, तख्त नीचे यमुना के किनारे उतारो, मुझे बहुत प्यास लगी है। परियों ने तख्त यमुना के किनारे उतार और सुलेमान पानी पीने के लिए किनारे पर गए। जैसे ही सुलेमान ने अपने दोनों हाथ पानी पीने के लिए यमुना में डाले तो उसी वक्त हाथ में पहनी मुंदरी निकलकर पानी में गिर गई। जैसे ही उंगली से मुंदरी पानी में गिर गई, उसी वक्त एक मछली उसे निगल गई और पानी में कहीं अलोप हो गई। जैसे ही परियों ने देखा मुंदरी नहीं है तो उन्होंने सुलेमान जी को वहीं छोड़ा और तख्त ले कर वापिस उड़ गई। शाम बीत गई, सुलेमान वहीं अपनी मुंदरी ढूंढ रहे थे, पर मुंदरी उन्हें नहीं मिली तो मछली निगल गई थी। शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और सुलेमान जी को भूख भी जोरों से लग चुकी थी। आखिर में उन्होंने शहर की तरफ जाने का मन बनाया और शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक औरत भट्टी पर दाने बुन रही थी। सुलेमान जी वहाँ रुके और उस औरत के पास बैठ के जो दाने कड़ाही से उछल उछल कर
कढ़ाई से बाहर गिर रहे थे, सुलेमान उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। भठियारी ने यह सब देखा और उसने सुलेमान जी को कहा, बेटा, अगर दाने खाने हैं तो भट्टी के में बालन डालो, मैं दाने भून देती हूँ, नीचे से उठा कर मत खाओ। सुलेमान जी भट्टी में बालन डालने लगे। सुलेमान भट्टी में बालन डालते रहे और दाने खाते रहे। रात पड़ने वाली थी जब भठियारी अपनी कढ़ाई उठा के अपने घर की तरफ चलने लगी तो सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर उस भठियारी से कहा, मेरे पास रहने का कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में पनाह दे दो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, या यूँ कहो जो कहो मैं वही काम करूँगा। उसने कहा, ठीक है, चलो। सुलेमान उसके साथ उस भठियारी के घर रहने लगे। जो वो काम कहते सुलेमान जी चुपचाप कर देते। अब सुलेमान जी को उस भठियारी के घर पर रहते काफ़ी समय बीत गया तो एक दिन नंजी भठियारी अपने पति लखिया से सलाह करती कि हम अपनी बेटी काली का यहाँ भी रिश्ता करते। रिश्ता तो हो जाता, पर जब वो इसकी सूरत देखते तो रिश्ता तोड़ देते। क्यों ना हम उसकी शादी की बात इस लड़के से करें जो अपने घर पर रहता है। उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम उससे पूछ लो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भठियारी नंजी ने सुलेमान जी से अपनी लड़की काली की शादी की बात की तो उसी वक्त सुलेमान जी को काली के प्रति कहे अपने शब्द याद आ गए और मन ही मन विचार आया कि भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। जो शब्द मैंने काली को पहली बार देखकर इतने अहंकार से कहे थे, वो शब्दों के कारण मेरी यह दशा हुई है। दूसरी तरफ रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। अगर शादी नहीं की तो घर छोड़ना पड़ेगा। यही सोचकर सुलेमान जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। जिस काली को कभी बहुत बुरा भला कहा, आज उसी काली के हाथ का पका खाना बड़े शौक और आनंद से सुलेमान खा रहे थे और खुदा का शुक्र कर अपना वक्त निकाल रहे थे। इस तरह काली के साथ सुलेमान को रहते कई साल बीत गए। हर रोज़ की तरह एक दिन सुलेमान जी को ससुर लखिया मछलियाँ पकड़ लाया। सारी मछलियाँ बिक गई और एक मछली बच गई जिसे वो घर ले आया। जैसे ही काली ने उस मछली को बनाने के लिए उसे काटा तो मछली के पेट में एक मुंदरी निकली। ये वही मुंदरी थी जो परियों ने सुलेमान जी को दी थी। काली मुंदरी को लेकर अपने पति सुलेमान के पास गई और बोली, जरा देखना, यह मुंदरी मछली के पेट से निकली है। सुलेमान ने मुंदरी को पहचान लिया और काली से मुंदरी को लेकर कहा, कुछ नहीं, यह साधारण सी मुंदरी है, आप जाओ और मछली पकाओ। सुलेमान ने वो मुंदरी काली से ले ली और मन में कहने लगा, और मुंदरी, तेरे में कितनी ताकत है। जब तुम मेरे पास थी तो परियां मेरा साथ देती थी, मेरी बात मानती थी, मेरी जी हजूरी करती थी, और जब तुम मुझसे दूर चली गई तो परियां भी मुझसे दूर चली गई। खुद ही कुदरत को सलाम किया। सुलेमान जी ने मुंदरी को धोया, साफ किया, धूप बत्ती और परियों को याद किया। परियां फिर सुलेमान के कदमों में हाजिर होगी और
बोली, पीर जी हम आपको यहाँ से लेने आए हैं, चलो चलें। सुलेमान ने कहा, आप के साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं, जो ताकत है वो इस मुंदरी में है। परियों ने कहा, हजूर ऐसा मत कहो, हम को यहाँ से लेने के वास्ते आई है, हम आपको लेकर ही जाएंगी, हम आपको छोड़ कर नहीं सकती। सुलेमान जी ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो काली को साथ लेकर ही जाऊँगा। परियों ने कहा, नहीं पीर जी, काली नहीं जा सकती। हाँ, एक काम हो सकता है, जो ये कि काली को कोई भी वरदान दे सकते हो जो समय आने पर पूरा होगा। सुलेमान मछली पकाती काली के पास गई और कहा, काली मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली ने आंखें भर ली और पूछा, हजूर 2-4 दिन में वापस आ जाओगे? सुलेमान ने जवाब दिया, यहाँ मुझसे कोई काम नहीं है, घर में ऐसे खाली बैठा रहता हूँ, सोचा कोई अच्छा सा काम खोलते हैं, 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली रोने लगी और बहुत निराश हो गई। काली के लाख मना करने पर भी सुलेमान ना रुके। तब काली ने कहा, हजूर आपका रहना ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर सुलेमान बहुत खुश हुए और उन्होंने काली को वरदान दिया, काली तेरे जुड़वा लड़के पैदा होंगे, वो बहुत बलवान और योद्धा होंगे, जिन्हें सारी दुनिया मानेगी, दुनिया तक तेरा नाम भी होगा। यह कहकर सुलेमान वहाँ से चले गए। सुलेमान जी ने जाने के बाद काली के 2 जुड़वा लड़के पैदा हुए। एक का नाम भैरव जती और दूसरे का नाम जती मकाल रखा गया। समय बीता, दोनों लड़के बड़े होने लगे। थोड़ा समय बाद जती मकाल ने आंगन देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और भैरव जती ने देवताओं की। धीरे धीरे दोनों नौजवान हो गए। एक दिन भैरव जती जी कहीं पैदल चल रहे थे। स्पोलकोट के पास एक गांव है सोधरा, वहाँ एक अहमद लोहार नाम का जादूगर था। उसकी नज़र भैरव जती पर पड़ी। अहमद जादूगर ने अपने जादू से भैरव जती को बांध लिया और अपने घर ले आया। जादू के जरिए वो भैरव जती के सारा दिन अपना काम करवाया। एक दिन बहुत परेशान होकर भैरव जती ने भगवान के आगे फरियाद की, ओ दुनिया के मालिक, कोई ऐसा पीर फकीर, कोई ऐसा रहबर भेज दो मुझे इस जादूगर की कैद से छुड़ा दे ले जाए, मैं सारी ज़िंदगी उसकी सेवा करूँगा। इधर भैरव जती ने फरियाद की और उधर पीर सखी सरवर जी लखदाता जी पृथ्वी की सैर करते करते उसी गांव सोधरे आ पहुँचे। पीर लखदाता तो जानी जान है। उन्होंने जादूगर अहमद से भैरव जती को छोड़ने के लिए कहा। अहमद इस बात से मुकर गया कि भैरव जती उसकी कैद में है। दुनिया के मालिक लखदाता जी से कोई कैसे झूठ बोल सकता है, या उनकी नज़र से कोई कैसे बच सकता है। लखदाता जी ने अहमद जादूगर से कहा, अहमद तू झूठ बोल रहा है, देख सामने हमारी कक्की घोड़ी भैरव जती को लेकर आ रही है। यह देखकर जादूगर अहमद और शहरवासी हक्के बक्के रह गए। जादूगर अहमद पीर लखदाता जी के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। पीर लखदाता जी ने जादूगर अहमद को कहा, माफ़ हम तुझे तभी करेंगे अगर तू हमें वचन दे कि आज के बाद तू किसी के साथ भी जादू का खेल नहीं खेलेगा और ना ही जादू करेगा, किसी के साथ
जातम नहीं करेगा। अहमद ने लखदाता जी को वचन दिया, दाता जी आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। लखदाता जी ने कहा, तो फिर हमने तुम्हें माफ़ किया और आज से अहमद शाह हो गया और आज से हम इस जगह पर हमारे नाम का मेला लगा करेगा। अब हम जा रहे हैं। लखदाता जी उठकर चलने लगे तो भैरव जती ने हाथ जोड़कर लखदाता जी से फरियाद की, दाता जी, मैंने अपने मन में अंदर यह बात कही थी कि अगर इस जादूगर की कैद से मुझे जो भी छुड़ाएगा सारी उम्र उसकी बंदगी करूँगा और उसके कदमों में रहूँगा। अब आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। इतना सुनने के बाद लखदाता जी ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो भैरव आजा हमारे साथ। आज से तू हमारे दरबार का आगवान हुआ। और दादाजी भैरव को अपने साथ ले आए और अपने दरबार का आगवान बना लिया। आज दुनिया में जहाँ भी लखदाता जी की पूजा होती है तो भैरव जती की पूजा साथ में होती है। हर शहर में, हर गांव में, घर घर में लखदाता जी का दरबार है। वहाँ भैरव जती का भी साथ बना है और आज सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है। जयकारा लखदाता पीर जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा भैरव जती जी दे बोल सच्चे दरबार की। जयकारा काली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की। जयकारा पीरां के पीर लखदाता सच्चे सरकार सुलेमान बोल सच्चे दरबार का। जयकारा सखी सरबर जय बोल सच्चे दरबार की।